रोम रोम भाइयों। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट को बीजेपी जो है प्रचारित कर रही है। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। अच्छा, क्या कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसमें इतना हायतौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे, वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। 50 स्थान तो दिल्ली में थे, चाहे जहां बिना पूरे कपड़े उतार के प्रदर्शन करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहां क्यों आएंगे और नंग-धड़ंग प्रदर्शन करेंगे? फर्जी एआई रिलेटेड डॉग लेके वहां पे पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है देश का? और नकली कुत्ते के चलते आप लोग नंगे होके पहुंच गए। गजब बात है यार। कह तो रहते कि ये सब राहुल जी के सिपाही हैं, इतने उद्दंड सिपाही हैं, नंगे पुंगे घूम रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। प्रदर्शन है कि बेहयाई और बदतमीजी है। इनको जंगेज खान तब मानते हैं जब ऐसी जगह कहीं चले जाते जहां सीआरपीएफ लठ बजाती, तो मैं मानते हैं कि भाई ये तो आज राहुल जी के सिपाही क्रांतिकारी हो गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, आपको अच्छे नहीं लगते तो क्या मनीष गुप्ता को शपथ दिला दे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं इसलिए राहुल गांधी को शपथ दिला दो। फर्जी रोबोट बना के, फर्जी रोबोट दिखला के जो मान मर्यादा दिखलाई, उसके खिलाफ हमने जो प्रदर्शन किया, देश के जनजी, देश के युवाओं तक वो बात पहुंच गई है। चौकीदार चोर है। जनता ने कहा तुम 50 के अंदर हो लोकसभा में, और वो कह रहे कि जेनजी समझ गया, युवा समझ गया, देश समझ गया कि कांग्रेस। अरे तो वोट कौन दे रहा है आपको भैया? आप 95 चुनाव हार चुके हो महाराज, और आप बता रहे हो कि मीडिया के कारण हो गया। मीडिया के कारण 95 चुनाव हारे हो कि राहुल गांधी के कारण हारे हो? भैया गजब बात करते हो। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितनी सीताराम केसरी की लीडरशिप में जीती थी। और आप हमको बता रहे हो कि देश हमारे साथ है। नेहरू जी ने, गांधी जी ने कभी कल्पना की होगी कांग्रेस के ये दिन आ जाएंगे? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जापान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, सब मान लिया हमने, लेकिन ये नंगा कार्यक्रम से देश की प्रतिष्ठा बढ़ गई। बोले मेरी लड़ाई इंटरनेट की है। अरे काहे की इंटरनेट की है? आपकी लड़ाई वोट की है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बात खत्म करो यार। अरे मान लो कपड़े उतारने से मिल जाएगा तो पैंट भी उतार दो। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तमजीद अहमद और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री के बीच। दोस्तों, ग्लोबल एआई समिट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए नंग प्रदर्शन को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी ने कांग्रेसी प्रवक्ता को जिस तरीके से, जिस अंदाज में फटकार लगाई है, वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, नंगे होकर प्रदर्शन वहां हो रहा है अंदर भारत मंडपम में, बनियान उतार कर टी शर्ट लहराई जा रही हैं जिन पर प्रधानमंत्री का चेहरा बना और लिखा है प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड। आज तक कभी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम चल रहा हो और वहां आंतरिक राजनीतिक मतभेदों के चलते कोई विरोधी दल ने अपने नंग धड़ंग कार्यकर्ताओं को वहां भेज दिया हो कि जाओ वहां अस्त व्यस्त करो सारा कुछ। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समझ में आता है। आपको भारतीय जनता पार्टी से के विरोध में चुनाव लड़ना है, हार जीत वहां से तय होनी है। आपका गुस्सा भी उनके लिए समझ में आता है। आपको प्रधानमंत्री नापसंद है, ये भी समझ में आता है। लेकिन उसके लिए इस भारत में कोई जमीन कम थी। 50 स्थान तो दिल्ली में थे, चाहे जहां बिना पूरे कपड़े उतार के प्रदर्शन करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो बसंत है, न ठंड है न गर्मी है, मतलब पूरे नंगे हो जाते तब भी क्या समस्या थी। उसके लिए वही स्थान क्यों चुना गया जहां विश्व भर की निगाहें हैं और जहां विश्व भर के लोग हैं? वो स्थान क्यों चुना गया? तमजीद अहमद साहब, क्या रे भिख मंगिया? नमस्कार। और देखिए, विरोध एक तरीका होता है और ये विरोध कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है अमिताभ भाई कि 2014 के बाद विरोध कहीं भी हो,
भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। संसद में जब हम विरोध करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, हमें आके बाहर प्रदर्शन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत अमिताभ जी तब होती है हम लोगों को कि जिसके पास जिम्मेदारी है रेफरी की, वो खुद जजमेंटल हो जाता है। आप लोकसभा अध्यक्ष का देख लीजिए, राज्यसभा जो अध्यक्ष उनका देख लीजिए व्यवहार। हम जाए तो जाए कहां? तमजीद भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक मिनट फिर पूरी बात रखिए। रामलीला मैदान में 10,000 आदमी बिल्कुल दिगंबरी मुद्रा में प्रदर्शन करो, 1 महीना करो, कोई रोक रहा नहीं। यहां निरंकारियों के लिए एक मैदान है, वहां 1,00,000-1.5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, आमरण अनशन करो, कोई रोक रहा नहीं। जंतर मंतर परमिशन लो, वहां बैठो, मोदी जी के घर के बाहर प्रदर्शन करो जाके। आप यहां क्यों आएंगे और नंगधड़ंग प्रदर्शन करेंगे? आपने दुनिया में कहीं ऐसा देखा कि कहीं वैश्विक स्तर का समारोह हो रहा हो और वहां उस देश की आंतरिक राजनीति के चलते कोई दल के लोग घुस जाएं और नंगे होकर वहां डांस करने लगे? आपने कहीं देखा क्या? बहुत नजीरें हैं, बहुत नजीरें हैं, दुनिया भर की बहुत नजीरें हैं। फुटबॉल होता रहता है बहुत सारे मुद्दों पर। अरे ये फुटबॉल नहीं हो रहा भाई, आप कैसी बात कर रहे हो गजब आदमी हो? ये फुटबॉल नहीं हो रहा है। अमिताभ भाई आप समझिए, आप एक पक्ष ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक पक्ष, ये फुटबॉल नहीं हो रहा है। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप अमिताभ भाई आप एक पक्ष ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है। एज ए पत्रकार तो अधिकार नहीं है, लेकिन आपका अधिकार है, मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन मेरा पक्ष तो सुनना पड़ेगा। देखिए पूरा एआई समिट की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार ने देश का मान मर्दन किया, जिस तरीके से पूरा मान गिराया, किसी से छुपा है? फर्जी एआई रिलेटेड डॉग लेके वहां पे पहुंच गए और बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है देश का? और मुझे तो लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। एक मैडम पे कार्रवाई करने से कुछ होने वाला है? इसीलिए वो फर्जी, ठीक है तमजीद भाई, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक, उसी कुत्ते के, नकली कुत्ते के चलते आप लोग नंगे होके पहुंच गए। गजब बात है यार। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मैं पूछ रहा हूं नंगे होके वहां क्यों पहुंच गए? 1 लाख आदमी आमरण अनशन करो मोदी के खिलाफ, क्या दिक्कत है? जान है तो करो। विरोध का तरीका है। ठीक, अभी रुकना भाई। तमजीद भाई ने कहा कि आप एक पक्ष ले सकते हैं। हां, मैं एक पक्ष लेता हूं और वो पक्ष है भारत। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरा पक्ष भारत का पक्ष है। ये जो नंगे घूम रहे हैं लड़के, इनका पक्ष राहुल गांधी का पक्ष है। क्या राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो है। इनका भारत से लेना देना नहीं, इनके भारत माता राहुल गांधी हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी तो सब जय जय है इनके। वो कह तो रहे थे, अभी युवा कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष बने, कह तो रहे थे कि ये सब राहुल जी के सिपाही हैं। इतने उद्दंड सिपाही हैं, नंगे पुंगे घूम रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। प्रदर्शन है कि बेहयाई और बदतमीजी है। आप बार बार चुनाव हारते हैं तो गुस्सा में भी रहते हैं, ये भी बात समझ में आता है। बीपी भी आपका शूट रहेगा, वो भी समझ में आता है। एंग्जाइटी भी रहेगी, समझ में आता है। कोई गोली खाओगे फिर भी बीपी नीचे नहीं आएगा, सब चीजें समझ में आती। लेकिन देश इतना बड़ा है, कहीं भी प्रदर्शन करो, महीनों प्रदर्शन करो, क्या दिक्कत है? ये भारत मंडपम क्यों चुना गया? जब दुनिया भर में भारत को ये अप्रिसिएशन मिल रहा है, तब ये 20 नंगे घुसा के वहां ये नाक कटाने से कोई लाभ, मतलब राजनीतिक ताकत बढ़ेगी इंडिया गठबंधन की, और इसका लाभ फिर सपा को भी पहुंचेगा। गांव गांव इसकी तारीफ होगी कि हाँ भाई ये अच्छा काम किए ये लोग। क्या रे भिख मंगिया? ये कहना कि केवल इस वजह से भारत की साख खराब हुई है, भारत की साख एक और घटना की वजह से ज्यादा खराब हुई है, जिसकी चर्चा आज पूरे सोशल मीडिया में है, चाइना में बहुत ज्यादा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो एक रोबोट डॉग बनाया और जिसको अपनी उन्होंने वो क्रिएशन बता दिया कि वो उन्होंने बनाया है, और फिर वो साल भर पहले से ही उसके वीडियो वायरल थे कि वो चाइना में बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि भारत की साख वहां गिरी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है, उनके जो मालिक हैं वो मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि जिसने एक ऐसी चीज पूरे भारत की एक छवि दुनिया में प्रस्तुत कर दी। क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो भारत था। अभी बता है भाई, अभी बता है। गलगोटिया की जितनी मरम्मत करनी थी उतनी हमने की। मैंने कहा ये गलगोटिया टाइप जितने भी जीव जंतु हैं, इन सबकी जांच करो, अल्फला से लेके गलगोटिया तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिस प्रदेश से हम और आशीष आते हैं, वहां कैसे कैसे नटवर लालों ने स्कूल कॉलेज, बीएड कॉलेज नहीं खोल लिए, बताने की जरूरत है। अब वो किसके नजदीक नहीं रहे, किसके नजदीक नहीं रहे, मैं नाम लेके बताऊं।
एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, शाहजहांपुर में, बरेली में शिक्षा भी तो खोले हैं कॉलेज। आशीष जी, शिक्षा भी तो खोले हैं। मैं गलगोटिया के मालिकों का रिश्ता खोलूं नेताओं के साथ? खोलूं? किसके खास नहीं थे वो? किसके खास नहीं थे? उसका नाम लो, मैं उसकी पत्री खोल दूं। गलगोटिया को फांसी दो, स्कूल कॉलेज सब बंद करो, बुलडोजर चलाओ। लेकिन ये कहना कि नाक केवल गलगोटिया के कारण चल कटी, ये जो नंगे गए इन्होंने भारत का मान बढ़ाया, आशीष जी ये ठीक शोभा नहीं देती, ये शोभा नहीं देती ना मित्र, ये थेतरा ही है। कौन बेहुदा कह रहा है कि गलगोटिया को बचाओ? किसी ने कहा? लेकिन जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया है भारत के ऊपर थूकने की हिमाकत जिस राजनीतिक दल के इन कार्यकर्ताओं ने की है, इनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि फिर कोई ऐसी हिमाकत ना करे। आपका संघर्ष है, भाजपा के कार्यालय जाइए ना, मोदी जी के निवास पर जाइए, हम भी तो आपका साहस तौले। जहां एंट्री फ्री है आशीष जी, वहीं गए हो महाराज चतुर्वेदी जी। जहां घर पे बाथरूम में बैठ के मोबाइल पर लिस्ट करा लिया, क्यूआर कोड आ गया, एंट्री फ्री थी, यही ना, वहीं तो गए हो। हम तो तब मानते बहादुर, इनको जंगेज खां तब मानते जब ऐसी जगह कहीं चले जाते जहां सीआरपीएफ लठ बजाती, तो मैं मानते कि भाई ये तो आज राहुल जी के सिपाही क्रांतिकारी हो गए। आप गांधी के वंशज हो, आप कहते हो गांधी जी हमारे हैं। गांधी ने कभी रूप नहीं बदला, गांधी ने कभी छद्म रूप धारण नहीं किया। और ये आज के गांधी को देख लो, जैकेट पहना भेजा और बोले वहां जाके नंगे हो जाना। अरे नंगे क्यों नहीं आए? हम भी तो देखते। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, तो क्या मनीष गुप्ता को शपथ दिला दें? नहीं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं इसलिए राहुल गांधी को शपथ दिला दो। तमजीद अहमद साहब, अगर मान लीजिए ये लोग टॉपलेस नहीं होते तो विरोध थोड़ा कमजोर माना जाता। टॉपलेस होना उसके लिए शर्त थी, ऐसा कोई कांग्रेस ने एडवाइजरी जारी की थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि ना, जाना है तो नंगे होना है। मान लो कपड़ा पहन के ही प्रदर्शन करते तो कुछ समस्या ज्यादा थी, या प्रदर्शन का गुरुत्व तो घट जाता। जी, वो भी था जिसमें सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सर मुड़वा दूंगी। ठीक है, ये भी एक प्रकार था। ठीक है, तो बहुत तरह के प्रकार होते हैं। और दूसरी बात, एक चीज अमिताभ जी, मेरे आपकी बात पे आपत्ति थी, आपने बीच में कहा कि अगर उनकी हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन करे। बहुत सही बात आपने कही। अब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को विरोध पसंद नहीं, बहुत सही बात आपने कही, बहुत अच्छा इंगित किया कि अगर उनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे तो हिम्मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है, जो डरते होंगे वो डरते होंगे। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार से 2 लोग शहीद हुए हैं, ये कोई घबराहट की बात नहीं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, संसद भवन में भी प्रदर्शन करेंगे, और जहां पे भी स्पेस मिलेगा प्रदर्शन हम करेंगे। और एक बात और कह देता हूं अमिताभ जी, आप लोग कुछ भी कहते रहिए, जो विरोध था, जिस मुद्दे पे विरोध था, देश के जनजी तक, देश के युवाओं तक वो विरोध पहुंच चुका है। और बाकी मदद आप लोग कर रहे हैं हमारी बैठ के। जितना आप लोग इसका पक्षकार बनेंगे, जितना आप लोग विरोध करेंगे, आप लोग भारत के पक्ष में नहीं है, आप लोग भाजपा के पक्ष में हैं, आप लोग गलतफहमी में हैं, आप भारत के पक्ष में नहीं भाजपा के पक्ष में खड़े दिखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने बड़ी मदद की हम लोगों की। हम लोगों ने मुद्दे जो अमेरिका के खिलाफ जो इन्होंने ट्रेड डील, देश को बेचने का काम किया, उसका मुद्दा जो हमने उठाया, एआई में जिस तरीके से इन्होंने देश की मान और मर्यादा गिराई, फर्जी रोबोट बना के, फर्जी रोबोट दिखला के जो मान मर्यादा दिखलाई, उसके खिलाफ हमने जो प्रदर्शन किया, देश के जनजी, देश के युवाओं तक वो बात पहुंच गई है। बाकी मदद आप लोग कर रहे हो, आप लोग हमारा विरोध करके हमको देश विरोधी बता के हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि देश के लोगों को पता है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है। आज यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ विरोध कीजिए, वहां विरोध कीजिए। संसद भवन में जब हम लोग बात रखने जाते हैं तो देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। अमिताभ भाई, आपको हट होना चाहिए, आपको कहना चाहिए इस बात का कि यह देश विरोधी एक्टिविटी है, क्योंकि देश के नेता विपक्षी दल को बोलने नहीं दिया जाता है। आपको ये कहना चाहिए कि गलगोटिया में जो ये रोबोट दिखलाया गया, पूरे देश की मर्यादा उससे गिरी है, उससे पता चला कि एआई में क्या किया गया है। ठीक है, इस पे हम लोगों को हट होना चाहिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। तमजीद अहमद ने कुछ बड़ी बड़ी बातें कह दी, उनका उत्तर दे दो। बाकी तो राजनीतिक दल है, कुछ भी कहें, उनकी अपनी लाइन लेंथ है। राफेल में भ्रष्टाचार किया गया, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस विषय को लेकर जनमत संग्रह में गए, चुनाव में गए।
अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। नहीं तो हो क्या गया अमिताभ भाई? ना अब रुकना पड़ेगा। हुआ क्या? अभी रुक जाओ, अभी रुकना, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना पड़ेगा। हुआ क्या? कांग्रेस पराजित हो गई, बुरी तरह से लुंठित हो गई। दूसरा, राहुल गांधी ने जनता के सामने एक फंडा रखा, चौकीदार चोर है। जनता ने कहा तुम 50 के अंदर हो लोकसभा में, और वो कह रहे कि जेनजी समझ गया, युवा समझ गया, देश समझ गया कि कांग्रेस। अरे तो वोट कौन दे रहा है आपको भैया? आप 95 चुनाव हार चुके हो महाराज, और आप बता रहे हो कि मीडिया के कारण हो गया। मीडिया के कारण 95 चुनाव हारे हो कि राहुल गांधी के कारण हारे हो? भैया गजब बात करते हो। मीडिया के कारण हार रहे हो क्या? आप हार रहे हो अपने कर्मों से, राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये हम नहीं कह रहे, ये गुलाम नबी आजाद कह गए, जो आपके चाचा थे। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जितनी सीताराम केसरी की लीडरशिप में जीती थी। और आप हमको बता रहे हो, कह रहे देश हमारे साथ है। जब बात है भाई, देश आपके साथ है। 5 करोड़ लोग जेल भरो आंदोलन करके दिखा दीजिए, प्रमाण तो दे दो। राहुल गांधी अगुवाई करें जेल भरो आंदोलन के, कर सकते हैं। दूसरे को दोष मत दीजिए मित्र, धूल चेहरे पर है, आप आईना साफ कर रहे हो। चेहरा देखो महाराज, कहां खड़े हो। नेहरू जी ने, गांधी जी ने कभी कल्पना की होगी कांग्रेस के ये दिन आ जाएंगे? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आपके मुताबिक भाजपा वाले गलगोटिया के यार हैं, इसलिए ये तो मांग नहीं करेंगे। आप गलगोटिया के परम शत्रु हैं, कांग्रेस वाले, भाजपा, सपा वाले। राहुल जी, अखिलेश जी घोषणा कर दें कि हम गलगोटिया के बाद धरने बैठेंगे और बुलडोजर नहीं चलाओगे। काहे नहीं की? कोई रोक रहा है? हमको मालूम है महाराज, तार कहां तक है, किस किस के जुड़े हैं। आप नहीं कभी मांग कर सकते। छोड़ो इन बातों, क्या रखा जिन चीजों को ना जानो, छोड़ दो उनको, उधर न झांको। बहुत गंदगी महाराज, हम पूरा सिजरा गलगोटिया का बता देंगे तो कई चेहरे खराब हो जाएंगे। मांग करा दो अखिलेश जी से कि गलगोटिया की ईंट से ईंट बजा दो, नहीं तो हम धरना देंगे और आमरण अनशन पानी नहीं पिएंगे जब तक बुलडोजर नहीं चल जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में क्रांति हो जाएगी। और जंतर मंतर राहुल जी को बैठा दो गलगोटिया के खिलाफ। आप गलगोटिया ने भारत का मान घटाया ना, देखे भाजपा वाले क्या कर लेंगे। आओ मैदान में, आप मैदान में आओ, लाइव हम दिखाएंगे। आओ आशीष जी, आ जाओ मैदान में। रामगोपाल, शिवपाल, अखिलेश यादव, तीनों को बैठाओ राजभवन के सामने, बोले गलगोटिया मुर्दाबाद। आ जाओ, कर सकते हैं। अगर नहीं तो केवल वाचिक तौर पर तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। और आपने 1000 कारण गिनाए आशीष भाई, मैं आपका सम्मान करता हूं। 1000 कारण गिनाए, सब पर बहस नहीं करूंगा, सब मान लेता हूं कि देश की इसलिए गिर गई, इसलिए नंगा प्रदर्शन करेंगे, इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये कह रहे हो ना आप। जापान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, सब मान लिया हमने, लेकिन ये नंगा कार्यक्रम से देश की प्रतिष्ठा बढ़ गई, ऐसा कह रहे हो महाराज। तरीका गलत है, गजब बात है। आप बेहतर ढंग से रख सकते थे। मतलब ये तो और विचित्र किस्म की मूर्खता है जो हुआ। ऐसे मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आपकी राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पर लड़िए, आपकी चुनावी लड़ाई है, आपकी एआई की लड़ाई है नहीं ना। बोले मेरी लड़ाई इंटरनेट की है। अरे काहे की इंटरनेट की है? आपकी लड़ाई वोट की है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बात खत्म करो यार। अच्छा मान लो कपड़े उतारने से मिल जाएगा तो पैंट भी उतार दो। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।